चलिए, पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझा था कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। तो आज हम बाउचर एंट्री समझेंगे कि बाउचर में, अकाउंटिंग बाउचर में हम कैसे एंट्री करते हैं ट्रांजैक्शन की। तो सबसे पहला हमारा जो बाउचर होता है वो होता है हमारा कॉन्ट्रा बाउचर। तो कॉन्ट्रा बाउचर में हमारी जितनी भी बैंक से रिलेटेड एंट्री होती हैं, बैंक में नगद जमा किया, बैंक से नगद पैसे निकालना या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना, तो हम कॉन्ट्रा में ये 3 टाइप्स की एंट्री करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बैंक में आपने 5,000 रुपये नगद जमा करवाए, तो बैंक कौन हुआ? डेबिटर हुआ, क्योंकि हमने रियल अकाउंट में पढ़ा हुआ है कि जो भी पैसा पाने वाला होता है या फिर जिसको पैसे मिलते हैं वो कौन कहलाता है रियल अकाउंट के हिसाब से? डेबिटर कहलाता है। और जो दे रहा है वो कौन कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। तो इसकी हम बाउचर में एंट्री करेंगे। लेकिन टैली में हम 2 प्रकार की एंट्री करते हैं, एक होता है हमारा सिंगल एंट्री और दूसरा होता है डबल एंट्री। तो फर्स्ट आता है हमारा सिंगल एंट्री मोड। तो सिंगल एंट्री मोड को अगर हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा बाउचर ओपन करेंगे, उसकी शॉर्टकट की क्या रहती है? F4। फिर जैसे ही हम F12 प्रेस करेंगे तो वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर हम यूज़ सिंगल एंट्री मोड को अगर यस करेंगे तो वहाँ पर हमें डेबिट और क्रेडिट नहीं दिखाई देगा। चलिए हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमारे ये कॉन्ट्रा बाउचर ओपन है। अब कॉन्ट्रा बाउचर में हम यहाँ पर F12 करेंगे। तो F12 करने पर ये है हमारा सिंगल एंट्री। तो ये क्या है? अभी यस है, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम नो कर देंगे। और यहाँ पर आपको जाना है यूज़ क्रेडिट और डेबिट, तो इसको यस करना है। तो ये हमारी कौन सी एंट्री कहलाएगी? फिर डबल एंट्री कहलाएगी, जिसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट होता है। तो डबल एंट्री मोड में एंट्री करते समय जो हमारा एक अकाउंट्स होता है उसका एक पक्ष डेबिट होता है और दूसरा पक्ष क्या कहलाता है? क्रेडिट होता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, बैंक में 5,000 रुपये नगद जमा किए या करवाए। तो इसमें क्या हुआ? बैंक कौन हुआ? डेबिटर हुआ, क्योंकि इसको क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं, बैंक के लिए जमा कर रहे हैं, ये पाने वाला हुआ। और कैश हमारे साइड से क्या हो रहा है? जमा हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? क्रेडिट कहलाएगा। चलिए इसकी हम एंट्री करते हैं। तो देखिए ये है हमारा कॉन्ट्रा बाउचर। अब हमने कैश क्या किया है? 5,000 रुपये जमा किया है, ठीक है, करवाए हैं या फिर बैंक में। तो यहाँ पे हमने कैश लेंगे, क्योंकि कैश हमारे साइड से क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, जमा हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि 5,000 रुपये जमा किए हैं। फिर इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे और बैंक कौन होगा? डेबिटर होगा। तो बैंक का हमें लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो या तो आप लेज़र अकाउंटिंग ग्रुप इन्फो में जाके लेज़र को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर बाउचर के बीच में लेज़र क्रिएट करने के लिए अल्ट प्लस शॉर्टकट की का यूज़ करके हम डायरेक्ट लेज़र क्रिएशन विंडो खोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैंक का लेज़र बनाएंगे। अब बैंक का ग्रुप क्या होगा? बैंक अकाउंट्स ही रहेगा। यहाँ पे उसकी IFSC कोड वगैरह अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। तो ये देखिए हमारे 5,000 रुपये बैंक में ये जमा हो जाएंगे। इसके बाद इसका ट्रांजेक्शन टाइप रहेगा कैश है। अगर आप जो आपके नोट्स वगैरह उनकी काउंटिंग डालना चाहते हैं तो फिर डाल सकते हैं। तो टोटल अमाउंट हमारा 5,000 रुपये। तो ये हमारे बैंक में 5,000 रुपये क्या हो गए? जमा हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, बैंक से 5,000 रुपये नगद निकाले। तो अब आप यहाँ से पैसे क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो। तो जो हमारा कैश होगा आप पाने वाले हैं, तो आप कौन होंगे? डेबिटर होंगे। और बैंक अकाउंट क्या है? देने वाला है, तो ये क्रेडिटर होगा। तो इसकी हम एंट्री करते हैं। तो जैसे आपने पैसे निकाले हैं, है ना, तो बैंक कौन हो रहा है? देने वाला है, तो बैंक क्रेडिट में जाएगा। तो इससे भी आपने 5,000 रुपये निकाले हैं, और कैश किस में जाएगा? हमारा डेबिट में जाएगा। फिर इसके बाद है SBI बैंक से 10,000 रुपये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र किए। यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या हो रहा है? पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जिस बैंक में पैसा ट्रांसफ़र होगा उसको हम क्या रखेंगे? डेबिटर रखेंगे, क्योंकि वो पाने वाला है। और जो दूसरा वाला बैंक होगा जो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है वो कौन होगा? क्रेडिटर होगा। यहाँ चलिए, तो यहाँ पे हमारा SBI से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्या हो रहा है? पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो SBI कौन होगा? क्रेडिटर होगा, क्योंकि ये पैसे क्या कर रहा है? दूसरे बैंक को दे रहा है, जमा कर रहा है। तो यहाँ से हम SBI का लेज़र बना लेंगे। ग्रुप इसका बैंक अकाउंट ही रहेगा। तो इसके लिए हमने 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके बाद जो पाने वाला कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्या बना लेंगे? लेजर बना लेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट में डाल दे रहे हैं।
इसके बाद बैंक अकाउंट उसका ग्रुप आ जाएगा। ये हमारे बैंक टू बैंक क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। अब इसके बाद जो आपने एंट्री की हुई हैं, इन एंट्री को देखने के लिए या फिर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आपको डिस्प्ले पर जाना है और डे बुक पर जाकर आप सारी एंट्री को देख सकते हैं। अगर आपको अमाउंट्स वगैरह चेंज करना है तो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। चलिए, हमारा सेकंड वाउचर है पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी पार्टी को पेमेंट करना हो या फिर किसी भी प्रकार के खर्चे का भुगतान करना हो, और चाहे यह भुगतान आपका कैश में हो या फिर बैंक के माध्यम से हो, तो इस वाउचर का हम प्रयोग करते हैं। तो पेमेंट वाउचर का यूज़ करने के लिए हम F5 शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे किसी पार्टी को भुगतान करना है, रेंट पे करना है या फिर सैलरी पे करना है, तो उसके लिए हम पेमेंट वाउचर का ही यूज़ करेंगे। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, किसी पार्टी को भुगतान किया है तो राम के लिए पे किया है, लेकिन कहाँ से किया है, बैंक से पे किया है। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो पेमेंट वाउचर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आपको बटन बार में दिखाई देती है F5। तो F5 की को प्रेस करके हम पेमेंट वाउचर को ओपन कर सकते हैं। तो अब राम है, राम के लिए क्या कर रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं। तो राम कौन हुआ, पाने वाला हुआ, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो वो किस में जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो हम राम का लेज़र बनाएंगे, तो Alt+C से हम राम का लेज़र बना लेंगे। और राम को पैसा प्राप्त हो रहा है तो इसलिए इसका ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। और यहाँ पे उसके लिए हम कितना पे कर रहे हैं वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अमाउंट। तो जैसे राम को 5,000 रुपये दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर में क्या जाएगा, बैंक जाएगा, क्योंकि बैंक देने वाला है। तो बैंक का लेज़र हमारा बना हुआ है तो हम बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा बैंक से राम के लिए पे हो चुका है। फिर नेक्स्ट है हमारा रेंट पे किया, तो हम यहाँ पर रेंट का लेज़र बनाएंगे। रेंट का ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, क्योंकि हम ग्रुप पहले पढ़ चुके हैं। तो रेंट हमने जैसे दिया है यहाँ पर 7,000 रुपये, और ये भी किस में जाएगा, डेबिट में जाएगा, रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते के हिसाब से, कि जिसको पैसा मिल रहा है तो वो कौन होगा, डेबिट होगा, और जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा। अब डेबिट में राशि बढ़ती है और क्रेडिट में राशि कम हो जाती है। तो यहाँ पे जाके हमने उसको कैश में पे किया है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सैलरी। यहाँ से हम सैलरी का लेज़र बना लेंगे, और सैलरी भी हमारा ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। तो सैलरी मान के चलिए हमने 8,000 रुपये पे की हुई है, और ये भी हमने कैश पे किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा पेमेंट वाउचर की एंट्री। अब जैसे आपको किसी को रेंट पे कर रहे हैं या फिर किसी पर्सन को दे रहे हैं, तो वो जितना भी आप भुगतान करेंगे तो उसकी सारी एंट्री हमारी किस में होगी, पेमेंट वाउचर में होगी। तो चलिए, आज हमने पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर की जर्नल एंट्री सीखी, ट्रांजेक्शन एंट्री सीखी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।